प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हम बात करेंगे सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट के बारे में, जो कि एलर्जिक लक्षणों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल में ली जाती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सेट्रिजिन टैबलेट क्या है, इस दवा के क्या क्या इस्तेमाल हैं, कब इस दवा को नहीं लेना चाहिए, किस डोज में यह दवा मरीज को लेनी चाहिए, इस दवा के क्या क्या साइड इफेक्ट हैं, किन ब्रांड से यह दवा मार्केट में उपलब्ध है, और वीडियो के लास्ट में जानेंगे कि इस दवा को लेते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट एक सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामाइन ग्रुप की एक दवा है, जो कि एलर्जी और एलर्जी के लक्षणों को ठीक करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। ये फर्स्ट जनरेशन के मुताबिक कम सेडेटिव होती है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में ली जाती है। सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट सामान्यतः एलर्जी और एलर्जी के लक्षणों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल में ली जाती है, जैसे कि किसी व्यक्ति की आंखों या नाक में खुजली हो रही हो, या किसी की नाक बह रही हो या नाक बंद हो, साथ ही साथ उसे बहुत छींकें आ रही हों या आंखों से पानी आ रहा हो, तो इन कंडीशन को ठीक करने के लिए सेट्रिजिन टैबलेट बहुत ही फ़ायदेमंद रहती है। साथ ही साथ किसी भी प्रकार की एलर्जी के कारण खुजली हो रही हो, जिसे हम अर्टिकेरिया कहते हैं, उसको भी ठीक करने के लिए सेट्रिजिन इस्तेमाल में ली जाती है। इसके अलावा स्कैबिस नाम की बीमारी, जो कि ज़्यादातर कई दिनों तक ना नहाने के कारण या बार बार सेम गंदे कपड़े पहनने के कारण हो जाती है, जिससे शरीर में बहुत ज़्यादा खुजली होती है, उस बीमारी को ठीक करने के लिए भी सेट्रिजिन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा यदि किसी छोटे कीड़े ने काट लिया हो, जैसे कि मधुमक्खी या चींटी, उसके काटने से जो सूजन हो जाती है और खुजली भी होती है, उस सूजन और खुजली को ख़त्म करने के लिए सेट्रिजिन टैबलेट दी जाती है। साथ ही अगर किसी को एलर्जिक अस्थमा हो तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट के लिए सेट्रिजिन टैबलेट काफ़ी समय तक मरीज को दी जाती है। इसके अलावा सीजनल एलर्जी, जिसमें मौसम चेंज होने के कारण हमें कई प्रकार की एलर्जी हो जाती है, उस एलर्जी को ठीक करने के लिए सेट्रिजिन टैबलेट मरीज को दी जाती है। अब बात कर लेते हैं कि कब और किसे सेट्रिजिन टैबलेट नहीं लेनी चाहिए। यदि किसी पेशेंट को किडनी प्रॉब्लम हो या लीवर प्रॉब्लम हो तो यह दवा मरीज को नहीं दे सकते। साथ ही अगर किसी पेशेंट को किसी भी एंटीहिस्टामाइन ग्रुप की मेडिसिन से एलर्जी है तो उस पेशेंट को सेट्रिजिन टैबलेट नहीं देंगे। इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमन और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को यह दवा नहीं लेनी चाहिए। अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो तो डॉक्टर दवा के डोज को कम कर प्रेग्नेंट वुमन और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को प्रिस्क्राइब करते हैं। इसलिए प्रेग्नेंट वुमन और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को यह दवा बिना डॉक्टर की परमिशन के नहीं लेनी चाहिए। इस दवा के डोज के बारे में बात करें तो यह दवा मार्केट में 5 mg और 10 mg में उपलब्ध है। यह दवा 15 से 60 मिनट में असर करना शुरू कर देती है। इसका असर 24 घंटों तक रहता है, इसलिए यह दिन में सिर्फ एक बार दी जाती है। एडल्ट्स को एलर्जी में 10 mg दिन में एक बार सोते समय, अर्टिकेरिया में 10 mg दिन में एक बार सोते समय 5 से 10 दिन के लिए, स्कैबिस में 10 mg दिन में एक बार सोते समय, एलर्जिक लक्षण जैसे कि नाक बहना में मरीज को 10 mg दिन में एक बार 3 से 5 दिन के लिए, एडल्ट्स को एलर्जी में 10 mg दिन में एक बार सोते समय, अर्टिकेरिया में 10 mg दिन में एक बार सोते समय 5 से 10 दिन के लिए, स्कैबिस में 10 mg दिन में एक बार सोते समय, एलर्जिक लक्षण जैसे कि नाक बहना में मरीज को 10 mg दिन में एक बार 3 से 5 दिन के लिए। 6 साल से ऊपर के बच्चों और 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग लोगों को ज़्यादातर यह दवा 5 mg पर डे दी जाती है। 6 साल के ऊपर के बच्चों और बुजुर्ग लोगों को 10 mg की टैबलेट भी देते हैं, लेकिन उन्हें 5 mg टैबलेट देना है या 10 mg टैबलेट देना है, ये डॉक्टर मरीज की कंडीशन देखने के बाद प्रिस्क्राइब करता है। आज हम बात करेंगे सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट के बारे में, जो कि एलर्जिक लक्षणों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल में ली जाती है। इस दवा के ब्रांड नेम की बात करें तो यह दवा डॉक्टर और एरिया के हिसाब से अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में उपलब्ध है। इनमें से कुछ ब्रांड जैसे जारेटेक, सेटजेन, ओकासेट, एलेराइड, इसके अलावा और भी कई ब्रांड इस दवा के मार्केट में उपलब्ध हैं। अब बात करते हैं कि इस दवा को लेते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले यह दवा 10 mg से ज़्यादा पर डे नहीं लेनी चाहिए। इस दवा को लेते समय अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हैवी मशीनरी से दूर रहना चाहिए। हाइट से दूर रहना